जैसा कि मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम रजनीश कुमार और मैं गांव देवसनी का रहने वाला हूँ। मुझे हेडक्वार्टर अलीगंज से लगभग 6 महीने हो गए हैं बायर कंपनी को सेवा देते हुए, ठीक है। तो उसी के बीच में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। जैसे आप लोग मक्का लगाते हो, ठीक है, आपने सबसे ज़्यादा मक्का की कौन सी वैरायटी लगाई है? शायद मेरा आइडिया है कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा अगर लगाई होगी तो 9108, है ना? ठीक है। आप 9108 ही क्यों चूज करते हो सबसे ज़्यादा? क्या कुछ खासियाँ हैं इसमें? आप उससे भी अगर बेस्ट प्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हो 9248। ये तो मोतिया 9208 खराब भाई। 9248 हमारी एक ऐसी मक्का, ऐसा हाइब्रिड है जिससे आपको कम से कम एक बीघे में 10 से 13 कुंटल तक की उपज मिल सकती है। जैसे उसके करने का एक मुख्य आइडिया रहता है। कुछ लोग जैसे खेती करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि खेती हमारी हो जाएगी, तो उसी के बीच में हम आपको बता दें। जैसे आप लोग अपने खेत में खाद पानी की व्यवस्था अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। जैसे आप लोग मक्का लगाते हो या तो जो अपना मक्का का प्लांटर होता है उससे बुआई करते हो, या फिर आप हाथ से कूड़ में डालते हो, या फिर खुरपी से लगाते हो, ठीक है। लगाने का एक मुख्य आइडिया रहता है। जैसे आप लोग अपने खेत में क्या क्या फर्टिलाइज़र देते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप 1 एकड़ में 10 किलो बीघा के हिसाब से डीएपी, 5 किलो बीघा के हिसाब से आप पोटास, और 1 एकड़ में 33% वाला मोनोजिंक, ये आपको लगाना रहेगा अपने फील्ड पे। अगर आप इतना डोज अपने खेत में टाइमली देते हो तो मैं आपको बताऊं कि आपको इतना प्रोडक्शन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपको एक चीज़ और बताऊं, आप कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपने तत्व इतने इतने डाले हैं, तो कभी कभी क्या होता है प्रोडक्शन घट भी जाता है। मुख्य चीज़ है कि आपको प्रोडक्शन ना घटे, उसके लिए टाइमली बुवाई करनी है, टाइमली न्यूट्रेंट मैनेजमेंट करना है। और एक चीज़ और, जैसे आपने जिंक लगाया है, जिंक लगाने का मुख्य मकसद क्या होता है? कभी आपने सोचा है कि हम अपने खेत में जिंक क्यों लगाते हैं? देखो, जिंक का मेन रोल रहता है। जिंक एक मक्का एक ऐसा पौधा है जो सारे तत्व को जो है इंडिकेट कर देता है। उसको सूचक पौधा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? किसी भी तत्व की अगर कमी होगी हमारे फील्ड में तो पौधा अपने आप वो सिम्टम्स अपीयर करने लगता है। तो उसी के बीच में बता दूं, जैसे जिंक है, जिंक का मेन काम होता है, एक मक्के में सफ़ेद कलिका रोग लगता है, तो सफ़ेद कलिका रोग को कंट्रोल करने के लिए हम अपने खेत में जिंक का यूज करते हैं। और पोटास क्यों डालते हो खेत में? आप ही लोग किसानी लोग पोटास डालते हैं। पोटास डालने का मेन रोल क्या होता है? पोटास से हमारे जो भुट्टे बनेंगे उसमें दाने में चमक अच्छी आएगी, दाना वजनदार रहेगा और भुट्टा हमारा एक समान रहेगा। भुट्टे में जो दाने की चमक रहेगी वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की रहेगी, ठीक है। और जब बेस्ट क्वालिटी की हमारी चमक रहेगी तो हमें प्रोडक्शन के साथ साथ उसका प्राइस भी अच्छा मिलेगा, है ना भाई। हम लोग मंडी में लेके जाते हैं अपना प्रोडक्ट, तो वहाँ पे हमारी बोली लगती है कि हम अपना ये इतना रेट मिलेंगे और ये वाला इतना रेट मिलेंगे, है ना। और बाकी जैसे आपने कभी सोचा है कि एक पौधे को कितने तत्व की ज़रूरत होती है? जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक पौधे को 17 तत्व की ज़रूरत होती है। उसमें कुछ मेजर होते हैं, कुछ माइनर होते हैं। तो मेजर में हमारे जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आ जाता है, ठीक है। उसमें हमारे जैसे माइनर में हुआ जिंक, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे हमारे माइक्रो तत्व आ जाते हैं, ठीक है। बाकी तत्वों के बारे में ज़्यादा ना बोलते हम अपना मेन हाइब्रिड की बात करते हैं। तो आप जैसे मक्का लगाना, अभी जो फरवरी मक्का अगर आप बुवाई करोगे तो उसके लिए सबसे और बेस्ट हमारी जो हाइब्रिड है वो 9248 और 9208। 9248 और 9208 में कंपेयर यही रहता है कि केवल उसमें जो दाने का आकार रहता है वो इसकी अपेक्षा हल्का लालनुमा रहता है। इसका लाल दाना नहीं रहेगा, लेकिन उससे इसका उपज कई गुना अच्छा मिलता है। तो आप हाइब्रिड वो भी यूज कर सकते हो, हाइब्रिड ये भी यूज कर सकते हो।
लेट में अगर जाते हो, जैसे मार्च में अगर बुआई लेट हो जाती है हमारी किसी कारणवश, तो फिर आपको केवल और केवल 9108 ही यूज करना है। ठीक है, ध्यान बुआई का विशेष ध्यान रखना है। तो हमारे गांव में मार्च में ही ज्यादातर होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा मतलब मार्च में ही होती है। तम्बाकू वाले मार्च में ही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि हमारा आलू खेत में लगा हुआ था, तो आलू वाले हैं, सरसों वाले हैं, वो आप अपने, मेरे कहने से आप 92-48 अपने फील्ड पे लगाना, आपको सबसे अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, और किसान लोगों की एक सबसे बड़ी मुख्य समस्या आती है खरपतवार की। खरपतवार आप मैनेजमेंट करोगे या तो खुरपी से आप निराई गुराई करते हो। ठीक है, हर किसान उतना सक्षम नहीं होता है, या कुछ लोग अपने मतलब लोगों की कमियों की वजह से हम लोग इंटरकल्चर या खुरपी से निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उसी के बीच में आप बायर कंपनी का अपना जैसे प्रोडक्ट आता है फूस्ट के नाम से, जिसमें केमिकल साल्ट रहता है हमारा एट्राजिन या सिमाजिन, आप जो है 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से यूज़ करोगे तो आपके में जो है खरपतवार में जैसे विष कपड़ा हुआ, अदरवाइज और भी कई सारे खरपतवार हुए तो वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक विशेष ध्यान रखना है कि खेत में हल्की नमी होनी चाहिए। हाँ, स्प्रे करना रहेगा। ठीक है, बाकी हमारी एक और जैसे फसल में हमारी सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या होती है कीटों की। तो कीट के लिए आप ज़्यादातर जो है यूज़ करते होगे क्लोरपाइरीफास, साइफरमेथ्रिन या इमामेक्टिन। ठीक है, इनका जब आप यूज़ अपनी फसल में करते हो तो इसका स्कोप रहता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन। उसी के बीच में हम आपको बता दूं, आप अगर अपना टाइम से स्प्रे करते हो, जैसे हमारी कंपनी का आता है बायोगो एक ऐसा केमिकल है जो केवल और केवल आपको अपने फील्ड पे केवल एक ही बार यूज़ करना है। हमें लगता है कि हम 3 बार अगर यूज़ कर लेंगे अपने फील्ड पे तो हमारी वेस्ट फसल होगी, अच्छी फसल होगी। मैं आपको बता दूं उसका रिजल्ट कम रहता है। तो आप बायोगो यूज़ करोगे एक ही बार में, लास्ट तक आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा, पौधा स्वस्थ रहेगा। ठीक है।